आइए दोस्तों, आपके YouTube चैनल परम स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेंगे। उसमें अनुपात और समानुपात की क्लास चलेगी। टाइम को वेस्ट नहीं करते समय हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तीन संख्याओं का जोड़ 172 है। तो हमने मानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका योग है 172। और बोला है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है। तो अब हम तीनों का कंबाइन रेशियो निकालने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। दूसरी संख्या कॉमन है तो उसे रखेंगे हम बीच में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब इनका रेशियो यहाँ से लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का रेशियो कितना है? 3:5। और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 7:6। देखो इसमें दूसरी दोबारा रिपीट हुई है तो हम यहीं से नहीं करके नीचे से लिखते हैं। तो 7:6। अब जहाँ पे जगह खाली है उसके सहारे वाले से ही उसको भरते हैं। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 7। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7×3 = 21, 7×5 = 35 और 6×5 = 30। अब हमको इन तीनों का रेशियो मिल चुका है। अब इन तीनों का योग दे रखा है हमें 172। और इन तीनों का योग बैठेगा 21 और 35 बैठेगा 56, 56 और 30 बैठेगा 86। और 86 के बराबर दे रखा है हमें 172। 86 के बराबर दे रखा है हमें 172। तो 86 का 2 गुना है। एक की वैल्यू आ गई 2 और हमसे पूछी है कि पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या हमारी ये है, उसका अनुपात निकला था 21 और 21 की वैल्यू पूछी है। तो 21 की वैल्यू 2 × 21, तो 21 दूनी 42। तो राइट आंसर ये होगा। देखो आपका आंसर आया 42। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। तो ए राइट आंसर होगा, जिसमें कि ए में 42 दे रखा है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसको क्लीन करते हैं पहले। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। तो हमारे पास दो संख्या हैं, उन संख्याओं का अनुपात है 2:5 है। तो प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 प्राप्त होता है। तो हम प्रत्येक में से 7 घटा रहे हैं, तो इसमें से भी 7 घटाएंगे और इसमें से भी 7। तो हमें अनुपात मिल रहा है 13:43। अब इन क्वेश्चनों को हम करते हैं कि डिफरेंट मेथड से। पहले हम देखेंगे कि संख्याओं का अंतर, इसमें 3 का अंतर है और इसमें आ रहा है हमारा 20 का अंतर। इसमें आ रहा है हमारा, सॉरी दोस्तों, ये आपका अंतर 20 नहीं 30 आएगा। तो हमें संख्याओं को बराबर करने के लिए इन अंतरों की आपस में गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इधर इस 3 की गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150। और यहाँ पे गुणा करते हैं 13 × 3 = 39 और इसमें इसकी गुणा करेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। अब देखो डिफरेंट बराबर बैठेगा यानी, तो इसका अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा। यहाँ देखो 150 में से इतना घटाएंगे तो आएगा 90 और इसमें से इतना घटाएंगे तो ये आएगा 90। अब डिफरेंट बराबर बैठा है। अब हमसे बोला था कि इसमें से भी 7 घटाया जा रहा था, इसमें से भी 7 घटाया जा रहा था। तो हम इनका डिफरेंट लेते हैं तो कितना आता है। देखो इसका आएगा 21। अब 21 की वैल्यू दे रखी है हमें 7। 21 की वैल्यू दे रखी है 7 और हमसे एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हो जाएगी 7/21। अब हमसे पूछा क्या है इसमें दोस्तों, हमसे पूछे इसमें छोटी संख्या। तो हम छोटी संख्या लेते हैं यहाँ से। तो 60 हमसे पूछे 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 60 की, काट दो 7 × 3 = 21 और 3 से कटेगा 20 और, तो हमारा आ गया 20। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 39,000 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है तो हमें टोटल राशि दे रखी है 39,000 और इनको कर रहा है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। ए के हिस्से के 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। तो हमें अब यहाँ से A/B बराबर 1/3 ये निकल गया। ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई और आगे बोला है और बी का हिस्सा सी के 20% अधिक है। तो 20% अधिक है। 20% का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 20/100 और 20×5 तो 1/5 मतलब कि 1/5 गुना हो गया, 1/5 अधिक हो गया या ऐसे बोल लो। तो बी का सी से 20% अधिक है। बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है तो हमारा निकल जाएगा सी से अधिक है तो 5 B/C बराबर 1/5। तो बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा। तो हमें ए बी और बी सी दे रखा है तो इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए और बी का अनुपात दे रखा 1:3 और बी का सी का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ से देखेंगे ये बोला था अधिक है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6 और ये रहेगा 5। तो अब हमारा बी जो निकलेगा वो कितना होगा, अधिक था तो बी हो जाएगा हमारा 6 और सी रहेगा 5। तो बी हो गया हमारा 6 और सी हो गया 5। तो अब इनको बढ़ा लेंगे यहीं से ही 3 और यहाँ से ये बढ़ जाएगा 6। तो 6 एकम 6, 3 6 18 और 5 दिया 15। तो हमें तीनों का रेशियो मिल गया। अब तीनों का टोटल जितना भी दे रखा था हमें 39,000 दे रखा है। अब इसमें इनको जोड़ो कि कितना बैठेगा। 18 6 24, 24 और 15 बैठेगा हमारा 24 और 15 39, 24 15 बैठेगा हमारा 39। अब इस 39 की वैल्यू दे रखी है हमें 39,000। अब एक की वैल्यू आ गई हमारी 1,000 और हमसे पूछा ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा हमारा कितना, ए कितना है हमारा 6, तो 6 की मल्टीप्लाई करो 6,000 आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आय और व्यय वाले क्वेश्चन को। तो हमें दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात है हमारा 7:9 और उसमें बोला है उनके खर्च का अनुपात है 13:15। खर्च का अनुपात है 13:15 और उनकी बचत दे रखी है 9,000। ए की 9,000 और बी की दे रखी है 15,000। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो इधर की इधर गुणा करो, इधर की इधर। 13 निम्मा 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल को 2, 9 एकम 9 2 11, 117। 15 सत्ते 105 हमें संख्या मिल गई यहाँ से। अब करते हैं इधर की इधर गुणा। 13 की 15 में करेंगे। देखो अब इसकी इसमें गुणा करेंगे। 15 निम्मा 135 और इसकी इसमें गुणा करेंगे। 13 की गुणा इसमें करेंगे, 3 जीरो रहेंगी पीछे। 13 पंजे 65 का 5 हो जाएगा 6 और 13 एकम 13 और 6 19। अब इनका भी डिफरेंट लेंगे और इनका डिफरेंट लेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंट देखते हैं कितने का है, 105 और 117 में।
5 और 7 12, इसमें डिफरेंट आया 12 का। और इसमें डिफरेंट देखते हैं, 0 0 0, 5 का 5 और 9 में से 3 गया 6, इसका डिफरेंट आया हमारा 60,000। देखो हमारा इन दोनों का जो डिफरेंट आया है वो आया है 60,000। तो ये 60,000 डिफरेंट जो है ये इस 12 के बराबर होगा। तो 12 बराबर 60,000, तो एक की वैल्यू आई यहाँ से 5,000। और हमसे पूछी है इसमें ए की आय। ए की आय को निकालने के लिए 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहीं पे 7 की गुणा कर दो, 7 पंजे 35, तो हमारा आ गया 35,000। तो 35,000 हमारा है सी ऑप्शन में, तो सी राइट आंसर होगा। इसे मिटाने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, यदि x अनुपात y बराबर 5:8 है तो x अनुपात y बराबर है 5:8 है। तब पूछा है हमसे 4x माइनस 3y रेशियो 4x माइनस 7y की वैल्यू। तो हमें पता है कि x का मान कितना दे रखा है इसमें 5 और y का मान दे रखा है 8। ऐसे क्वेश्चन में इनकी वैल्यू ही पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, यहाँ y की, तो 4 की x की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे, 4 पंजे 20, 4 गुणा 5 और 3 गुणा 8 रेशियो 4 गुणा 5 और माइनस 7 गुणा 8। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे 20 माइनस 8 तिया 24 अनुपात 4 पंजे 20 और 7 अट्ठे 56। इनका डिफरेंट लेते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस का 4 आएगा अनुपात, इसमें इसका डिफरेंट लेंगे तो आएगा 6 और 36, ये आएगा, ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखते हैं ऐसे अनुपात जब तक पूरा नहीं होता, जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाता, तो हमने काटते हैं तो 4 से ये 1 बार कट जाएगा, 4 से 9 बार कट जाएगा। तो अब हमारा रेशियो हो जाएगा 1:9 और ये अनुपात होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ए और बी के पास 4655 रुपये हैं। ए और बी के पास मतलब कि दोनों को मिला के उन दोनों के पास हैं 4655 रुपये। तो यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, तो ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है। तो हम यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो बी को इधर ले आओ, a/b, और इसको इधर ले जाओ, 2/5 गुणा 15/4। तो 2 से 4 को काट दो 2 बार, 5 से काट दो 15 को 3 बार, तो हमारा a/b आ गया 3/5। हमसे बोला था कि ए और बी को मिलाकर कितने रुपए ले रहा है, 4655। तो ए और बी को मिलाकर 4655 ले रहा है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। इस 8 की वैल्यू दे रखी है हमको 4655, और एक की वैल्यू निकालते हैं तो ये कटेगा नहीं, तो 4655/8 कर देते हैं। और हमसे पूछिए बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से हमारा 8 से भाग करने के बाद, रुको दोस्तों, यहाँ से गलती से हो गया है कि ये जो आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 होगा। तो अब इन दोनों का योग दे रखा है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी इतनी। तो अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, 1 बचा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। और हमसे पूछिए इसमें बी की वैल्यू, तो बी की यहाँ पे कितनी है, 2, तो 2 की गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2, 3 2 तिया 6 और 2 9 18, तो 1862 इसका आंसर होगा। और ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि P अनुपात Q 2:3 है, तो P अनुपात Q 2:3 है, तो हमसे पूछा है 2P + Q रेशियो 5P - 3Q। अब पहले जैसा क्वेश्चन है कि हाँ इसमें दे रखा है P का अनुपात 2 और Q का अनुपात 3, तो इसकी ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो P की 2 है, Q की 3 है, तो P की जगह 2 रखेंगे, Q की जगह 3 रखेंगे, तो 2 × 2 + 3 अनुपात 5 × P की वैल्यू 2 माइनस 3 × Q की वैल्यू 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 7, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 19, सॉरी 10 और 10 में से यहाँ माइनस है, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 7:1, और ये है हमारा सी ऑप्शन में, तो सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है यदि P अनुपात Q 2:3 है, P अनुपात Q 2:3 है और Q अनुपात R 3:4 है, Q अनुपात R 3:4 है, तो हमसे पूछा है कि P + Q अनुपात Q + R। तो हमें अभी रेशियो का पता नहीं है, तो हम इनको रेशियो में बनाएंगे। तो P अनुपात Q अनुपात R, देखो हमें दोनों वो दे रखे हैं, कॉमन दे रखे हैं, तो हमने इसलिए बीच में रखा है। तो P अनुपात Q दे रखा है 2:3 और Q अनुपात R दे रखा है 3:4, तो हम इसको ही यहाँ से बढ़ाएंगे और इसको भी, और ऐसे में देखते हैं या तो इस लाइन में कटना चाहिए या इस लाइन में कटना चाहिए, या एक को छोड़ के नीचे वाले दोनों में कटना चाहिए, या फिर इसको देखेंगे तो इसके साथ ये और ये आना चाहिए, इसको देखते हैं तो ये दोनों आने चाहिए। मतलब यह है कि जिसको लेते हैं उसके नीचे वाला नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं कट रहा है 3 से 3 और ये वाला 3, हमारा देखो एक सीरीज़ बन गई तो कट गया। अब इसमें क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, अनुपात यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे बचा 4। हमें P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई और R की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे रख लेंगे P की वैल्यू कितनी है 2 प्लस, और Q की वैल्यू कितनी है 3, रेशियो Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 4, तो 3 2 5 और अनुपात 3 4 7, तो हमें रेशियो मिल गए 5:7। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ पैसे ABCD में 5:2:4 अनुपात में विभाजित किए जाते हैं, मतलब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये इनका रेशियो दे रखा है 5:2:4:3। और हमसे बोला है कि यदि A D से 1000 अधिक प्राप्त करता है, जो हमारा A है वो D से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है, रेशियो में बोला है कि 2 अधिक प्राप्त करता है, और उसमें दे रखा है कि हमें 1000 प्राप्त करता है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 1000, 2 की वैल्यू होगी 1000। तो हमसे पूछा है तो सी का हिस्सा कितना होगा, हमसे सी का हिस्सा पूछा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 500, तो सी की वैल्यू पूछी है 4, तो गुणा 4, 4 पंजे 20, तो 2000, तो सी का जो हिस्सा होगा वो 2000 होगा। अब इसमें हमसे किसी की भी पूछ लेता, डी का हिस्सा पूछता तो 3 की गुणा कर देते, बी का पूछता 2 की गुणा कर देते, ए का पूछता तो 5 की गुणा कर देते। ठीक है, अब इसका जो आंसर आ रहा है 2000, वो हमारा सी ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। $980 ABC में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं, मतलब कि A B और C को 980 में विभाजित किए जाते हैं। A B के हिस्से का 3/7, A जो है A B के हिस्से का 3/7 और C A के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। C A के हिस्से का
75% प्राप्त करता है। और हमसे पूछा सी का हिस्सा क्या होगा, तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए बटे बी हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ये जो परसेंट है, इस परसेंट को हटा के बटे में 100 कर लेंगे। तो काट लेते हैं, 25 × 75, 25 चौका 100। तो यहाँ से सी बटे ए हो जाएगा 3/4। हम इनका अब रेशियो निकालते हैं ए। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, इसमें ए कॉमन है तो इसको हम बीच में रखेंगे। तो पहले बी ए अनुपात सी। तो बी का देखते हैं, बी और ए का देखेंगे तो 7:3 हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं ए अनुपात सी, तो यहाँ पे 4:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बढ़ा लो, यहाँ पे इसको बढ़ा लो। तो 7 चौक 28 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। देखो हमें यहाँ पे वो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं दिखी कि हाँ हम किसी को काट दें। तो अब देखते हैं इनकी जो दे रखा है हमारा इनका जो योग दे रखा है हमारा कितना दे रखा है 980, मतलब कि टोटल वैल्यू। तो इनको जोड़ते हैं हम, 12 और 28 बैठेगा हमारा 40, 40 और 9 बैठेगा 49, 40 9 बैठेगा 49। इस 49 की वैल्यू दे रखी है हमें 98, 980। 49 की वैल्यू दे रखी है हमें 980 और इसकी एक की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, देखो 49 दूनी 98, तो एक की वैल्यू निकल आई 20। हम देखते हैं इसमें किसके लिए पूछा है, तो सी का हिस्सा पूछा है। तो सी की वैल्यू निकली हमारी यहाँ पे कितनी 9, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, तो निकली 180। तो 180 हमारी सी का हिस्सा आ गया और ये है हमारे सी ऑप्शन में, तो सी राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब देखो आप हमको बताना कि हाँ वीडियो कैसी है, लाइक भी करना, शेयर भी करना और आपको जैसी वीडियो लगी है उसके लिए कमेंट भी करना। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।